कि जो जितना ज्यादा पाखंडी होता है, जो जितना ज्यादा बड़ा ठग होता है, जो जितना बड़ा घुसखोर और लुटेरा होता है, वो ज्यादा मंदिर जाता है और वो मंदिर में जाके उतना देर तक ओम जय जगदीश हरे गाएगा ताकि दुनिया को लगे कि बड़ा पुजारी आदमी है, ये ठग नहीं सकता है किसी को। लेकिन वही ज्यादा ठगता है, उसके ठगने पर मत जाइएगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बड़े भाव के अच्छे होते हैं। आज की ही घटना बताऊं, हम लोग आ रहे थे, सड़क बहुत खराब है, तो हमारी गाड़ी चूंकि लंबी है और छोटी है, जमीन में थोड़ी सट जाती है, तो कहीं सट गई होगी तो साइलेंसर का एक क्लैंप टूट गया। एक सज्जन देखे कि क्या परेशानी है, हम लोग गाड़ी खड़ा कर रखे थे, दूर से वो आ गए और खुद बताए कि थोड़ा सा पीछे ही वर्कशॉप है, आप वहां चले जाइए, परेशान मत होइए। तो एक तो उन्होंने हमारी पीड़ा को देखा, हमने कुछ कहा नहीं उनसे, उनके अंदर खुद भाव जगह की लगता है संत लोग थोड़ी परेशानी में है, वो आ करके इशारा किए कि पीछे वर्कशॉप है। और जब वर्कशॉप में गए, वहां कुछ लोग काम कर रहे थे, उनसे जब मैंने कहा तो थोड़ी देर में वे लोग हमारी गाड़ी में हाथ लगाए और काम बड़ा था, पूरा साइलेंसर खोल के निकाला, गाड़ी को उठाया, उसके अंदर 2 आदमी घुसा, फिर जो चीज टूट गई थी उसको गैस वेल्डिंग से बढ़िया से उसको ज्वाइंट किया, फिर पूरा साइलेंसर लगाया। तब तक जो वर्कशॉप का मालिक थे उनसे थोड़ी हमारे साथियों के और हमारी कुछ बातचीत हुई, तो हम लोग अंदाज लगा लिए थे कि अच्छा खासा इसमें खर्च लगने वाला है, क्योंकि पूरा पार्ट साइलेंसर का सब खोल खाल के अलग हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। लेकिन जब मैं उनके पास गया, मैं कहा कितना बिल हुआ, मुस्कुराए, कहे संत लोग से क्या लेना, हमके कुछ तो बताइए। कहा जाइए जो मेहनत हुआ 100 रुपया दे दीजिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपरिचित है, 5 मिनट पहले भेंट हुई है, जिस हिसाब से गाड़ी में हाथ लगता है मिस्त्री का, 500 से नीचे कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने कहा संत लोग से क्या लेना। मतलब भाव है अंदर कि हम देख किसको रहे हैं, हमारे सामने खड़ा कौन है, हम इससे कैसे एक्स्ट्रा ले लें या कैसे अधिक मांग लें, वो कमाई हमारे पास, खुद उनको ये भाव था। तो लोग इस भाव के भी होते हैं कि वो देखते हैं सामने कौन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने कोई भी भगवान भी आ जाए तो उसको भी ठग लेता है। तो ऐसे लोग साक्षात भगवान आ जाए उसको भी ठग लेगा, फिर वो मंदिर में क्या भगवान को देखेगा, वो माता पिता में क्या देखेगा, वो ग्राहकों में क्या देखेगा। वो तो सबको सिर्फ अपना क्लाइंट समझता है, ग्राहक समझता है, बस आ गया, इससे जितना हो सके ऐंठ लो, यही में भलाई है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, संपूर्ण जगत में वही परमात्मा बैठा है, सबके अंदर वही भगवान बैठा है, किसको ठगेंगे आप। और जिस दिन आप सबके अंदर वो भगवान देखना शुरू कर देंगे, आप किसी से ठग नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को गाली दे रहे हैं और तब तक दे रहे हैं, और अचानक आपको उनके अंदर कोई, जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी छवि दिखने लग जाए, अचानक मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी को गाली दे रहे थे और आप सदगुरु कबीर को मानते हैं या भगवान बुद्ध को या राम जी को मानते हैं या किन्हीं भी संत को मानते हैं, और अचानक संजोग ऐसा हो कि उसके अंदर उन्हीं की छवि आपको दिखने लग जाए, तो आपका गाली वहीं बंद हो जाएगी, आप नहीं दे सकेंगे। फिर आप हाथ जोड़ लेंगे, ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप जिनको गाली दे रहे थे उनमें उनकी छवि नजर आ गई, जिनको आप पूजते हैं और जिनकी आप पूजा करते हैं, जब वो सामने आ जाए तो मुख से गालियां नहीं निकलती, मुख से प्रार्थना निकलती। तो जब आप सबके अंदर वही भाव कर लेंगे तो मुख से गाली निकलेगी नहीं निकलेगी। हम गाली कब देते हैं? हम शास्त्रों में तो पढ़ते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास, ये सब पढ़ते बस है कि सभी हृदय में ईश्वर बैठा है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई, कि सब घट में मेरा साईं बैठा है। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, करते कहाँ हैं? सब घट में अगर हमारा साईं बैठा है तो हम सबके साथ ठग क्यों करते हैं? सबको हम ठगते क्यों हैं? सबके साथ झूठ क्यों बोलते हैं? नफरत क्यों करते हैं? घृणा क्यों फैलाते हैं? हम सबका दिल क्यों दुखाते हैं? आज कोई पुत्र अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, कोई भाई भाई का तिरस्कार कर रहा है, सास बहू का, बहू सास का, एक दूसरे का तिरस्कार ही तो कर रहे हैं। कभी हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात में विवाद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में परिवार बिखर रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी लड़ रहा है, देश से देश लड़ रहा है, एक दूसरे के तानाशाह बनकर बैठे हैं। पिता चाहता है बच्चे हमारे अनुसार चलें, बच्चे चाहते हैं पिताजी चुप रहें। विज्ञान के युग में पिताजी को कुछ नहीं आता है, जो जानते हैं हम ही जानते हैं। सब इसी भाव में चल रहे हैं।
साहब कहते हैं आप अपने भीतर जीवन को मंदिर बना लीजिए और सबके अंदर परमात्मा को देखिए। जब आपके मन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, वचन की पवित्रता होगी, आप देखेंगे आपका परिवेश बदल चुका है, आपका घर ही मंदिर बन चुका है, आपका समाज ही आदर्श समाज बन चुका है। फिर मनसा वाचा कर्मणा जो दोष थे वो सब मिट जाएंगे और संपूर्ण जीवन आनंद से भर जाएगा। तो सदगुरु कबीर की दृष्टि बड़ी सीधी और साफ थी। वो किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम कितना भी पाप करो मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। वो कहते थे नहीं, इस भ्रम में मत रहना कि कोई गुरु आपको मोक्ष पहुंचा देगा, कोई गुरु आपको मुक्ति बांट देगा। साहब कहते थे इस भ्रम में मत रहना, गुरु सिर्फ रास्ता बता सकता है, आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता। कई लोग, कई माताएं संतों के पास जाती, प्रार्थना करती कि गुरुजी आशीर्वाद देना बेटा मैट्रिक का एग्जाम पास कर जाए। अगर आपके आशीर्वाद से बेटा मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम आपको बुला के सत्संग कराएंगे। और संत कह देते हैं अगर मैंने आशीर्वाद दिया और फिर भी तुम्हारा बेटा पास नहीं हुआ तो सत्संग कराओगे? तब माताएं कहती है कि तब क्यों कराएंगे, पैसा फालतू क्या आया है। मतलब आप तो सीधे सीधे सौदाबाजी कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि गुरु आशीर्वाद देंगे काम बन जाएगा। अब एक लड़का को ऐसे ही भ्रम हो गया, वो कल एग्जाम था मैट्रिक का और उसके पिता ने सोचा कि मेरा बेटा कल मैट्रिक का एग्जाम देगा, ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, फेल ना हो जाए। तो पिताजी थोड़ा सा बाजार गए, 1 किलो लड्डू लाए। घर में उस लड़के ने देखा पिताजी लड्डू किस लिए लाए हैं, हम लोग के लिए लाए हैं क्या, कल हमारा एग्जाम है, हो सकता है हम ही लोग को खिलाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है पिताजी फूल लिए, थोड़ा अगरबत्ती लिए और लड्डू लेके चल दिए हनुमान जी के मंदिर में। तो लड़का भी पीछे पीछे चला गया, सोचा लगता है कि कुछ और बात है। तो वो आदमी जब मंदिर में गया तो हनुमान जी के सामने अगरबत्ती जलाया, लड्डू चढ़ाया और ये तब तक मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा है कि पिताजी कर क्या रहे हैं। तो वो आदमी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। पहले तो स्तुति गान किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, पूरा गाया। और गाने के बाद कहता है हे प्रभु मेरा बेटा कल मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहा है, लड्डू लेकर आया हूं, कृपा करना बढ़िया अंक से पास कर देना, फर्स्ट डिवीजन पास कर देना, हमारा बेटा फेल ना हो जाए। और पीछे से लड़का सुन रहा था, वो तो बड़ा खुश हो गया, कहा वाह अब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, पिताजी तो हनुमाने जी से सेटिंग कर लिए। तो सबका बापे से बात बन गई। वो सोचा अब हमारा काम बन गया, बहुत टेंशन में थे कि हमको लिखना पड़ेगा, तो ये वो फलना चिलना। वो दौड़ता हुआ आया घर, इधर पिताजी तो हनुमान जी से बात कर ही लिए हैं कि लड्डू लेके आए। अब उस बेचारे को लग रहा है 1 किलो लड्डू में हनुमान जी इतना तो काम कर ही देंगे, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति हर जगह घूस देने की हो जाती है। अब आज न्यायालय में, दफ्तर में, ऑफिस में, कार्यालय में कहीं जाइए बिना घूस के काम नहीं होता। और घूस इसलिए भी लग जाती है, वाजिब नहीं लगता, क्योंकि जो अधिकारी वहां बैठा होता है ना उसको ऊपरी कमाई के बिना पेट ही नहीं भरता। जो सरकार से तनख्वाह लेता है उसको पैसा नहीं मानता, उसको मानता ये तो बस बैंक में जाना चाहिए, इसका कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। और जो बाहर से कमाई हो उसी का रोटी चले, उसी का कपड़ा चले, उसी का सब फैशन चले। अभी एक ताजा घटना बता रहा हूं, मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहां गया तो हमारी गाड़ी का सामान थोड़ा इधर मिलता नहीं, टोयोटा का। तो मैं सोचा दिल्ली आया हूं तो कुछ सामान था मैं लेते चलूं, तो कुछ सामान मैंने वहां लिया। संजोग से मैं उसका पक्का बिल नहीं लिया, बस लिया मैं चल दिया। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकट था, तो वहां तो पूरा मशीन में चेकिंग होता है। तो जो पार्ट्स पुर्जे जब पूरा सहित मशीन में गया तो पुलिस रोक दिया, कहा ये क्या है। मैं कहा देख लीजिए खोल के। देखा तो कहा इसका पक्का बिल दीजिए तब जा सकेगा वरना नहीं जाएगा। मैं कहा ट्रेन में समय कम है, अब या तो हमको रख लीजिए या सामान को रख लीजिए, 2 में से एक को रख लीजिए, या तो हमको रखिए सामान भेज दीजिए गाड़ी में चला जाएगा, उसका लगना जरूरी। तो थोड़ा हंसा, कहा नहीं आप लगेज बनवा लीजिए। मैं कहा कितना समय लगेगा, उसने कहा 2-3 घंटे। मैं कहा ट्रेन 1 घंटे में खुलने वाली, मामला गड़बड़ है। मैं कहा सामान मेरा ही है, उठा के मैं ही लाया हूं और जहां से लाया हूं बात करा देता हूं। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर थोड़ी देर देखा, अच्छा चलाइए 100 रुपया लाइए जाइए। मैं सोचा अगर मैं इसको 100 रुपया नहीं देता तो मुझे जाने नहीं देगा। अब सोचिए वहां क्या किया जाएगा, हमको देना पड़ा
और जब मैं 100 रुपया उसके हाथ में रखा तो 50 वापिस कर दिया, कहा जाइए आप संत हैं, आपसे 50 लेंगे। तो घूस भी बड़े तरीके से लिया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में आदमी देता है। हमको देना पड़ा क्योंकि हमको ट्रेन बैठना था, आरक्षण था। अगर हम रुक जाते तो फिर होली का समय, अभी 28 तारीख की बात है, हम आ भी नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे समय में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, तो वो भी आदमी हनुमान जी से सेटिंग कर लिया। कोई आदत तो यही संसार वाली है ना, घूस लेने देने की। तो सोचा हनुमान जी भी लड्डू में तो मान ही जाएंगे, तो हनुमान जी से उधर सेटिंग हो गया, और ये लड़का हंसता हुआ चला गया दोस्तों के बीच। देखा कि बाकी दोस्त तो पढ़ रहे हैं, ये कहा कि सब बोरा गया है, पढ़ाई में समय बर्बाद कर रहा है, लगता है इसके पिता समझदार नहीं। हमारे पिता तो 1 नंबर के समझदार हैं, हमको कितना बढ़िया छुट्टी दे दी। अब पिताजी को कुछ पता नहीं कि बेटा कुछ और सोच रहा है, वो तो सोच रहे हैं बेटा भी पढ़ लिख रहा होगा। बाकी लड़कों को देख के ये घूम घूम के सब पर हंस रहा है कि कैसा नादान बच्चा है। ये भी अपने पिता से जरा कहता, मेरे पिता तो खुद ही समझदार है, बिना कहे लड्डू लेके हनुमान जी के पास पहुंच गए, कम से कम ये अपने से कह देता कि हनुमान जी से बात कर लीजिए। ये लोग झूठे पढ़ रहा है। लेकिन बाकी लोग पढ़ा, ये घूमता रहा, खेलता रहा, सुनता रहा गाने, चित्रहार। और दूसरे दिन जब परीक्षा हॉल में गया तो जैसे ही प्रश्न पत्र आया, कॉपी आई, ये सोचता है कि जब हम लिखवे करेंगे तो हनुमान जी को लड्डू देना बेकार ना हो जाएगा, तो हम काहे लिखें फालतू। पिताजी इतना मेहनत काहे किए हैं। वो नहीं लिखा, वो कागज ऐसे ही लेके बैठा रहा, मास्टर देख रहा है, लिखता नहीं। सोचा हो सकता है सोच रहा होगा पहले कौन लिखे दूसरे में कौन लिखे, और ये चुपचाप बैठा है। तो मास्टर साहब जो कहे कि लिखते क्यों नहीं, कहा लिखते हैं, सोचा कि भेद खुल न जाए, तो कहा लिखते हैं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कुछ कुछ लिख दिया 1-2 लाइन, कॉपी बंद करके कहा मास्टर साहब मेरा काम हो गया, दे के घर चला गया। पिता खुश है, अब रिजल्ट आएगा, बेटा फर्स्ट डिवीजन करेगा, बढ़िया से लिखा होगा। और वो लड़का सोच रहा है कि हनुमान जी से ही बात हो गई है, जो इतने बड़े महान भगवान हैं, जो राम जी का काज बना सकते हैं, तो एक छोटा सा हमको मैट्रिक में पास नहीं करा सकते, वो भी लड्डू ले चुके हैं। अब ये खुश है कि हम तो पास होबे करेंगे। जब रिजल्ट आया तो सब लोग का रिजल्ट आया, इसका कहीं अते पता नहीं। अब बाप सोच रहा है मिस्टेक हो गया होगा, छपने में कुछ हो गया होगा। जब लड़का को लेके पहुंचा विद्यालय, वहां चेक करने लगा तो इस और सबको तो गधा से गधा विद्यार्थी को भी कम से कम 10-15 नंबर आया था, इसके तो नंबर में 0-0-0 लिखा था, मतलब 4 गो लड्डू। तब बाप ने मास्टर से कहा मेरा बेटा इतना कमजोर है कि 4 गो लड्डू बस दे दिए, ये क्या बात हुई। उस लड़के ने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, लगता है हनुमान जी से बात बनी नहीं 1 किलो में। तो बाप ने कहा मतलब, कहा आप ही ना सेटिंग किए हैं हनुमान जी से। कहा क्या, तुम कब देख लिया। कहा हम पीछे पीछे गए थे आपको देखने। कहा क्या, कहा आप हनुमान जी से बात किए ना कि मेरा बेटा मैट्रिक में पास हो जाए, मैं लड्डू लेके आया हूं। तो जब हनुमान जी से आप बात कर लिए तो हम कुछ लिखवे नहीं किए, और जब हनुमान जी से बात हो गई है तो हम लिखे क्यों। तब मास्टर हंसे और कहा कि तुम्हारे पिता ने लड्डू चढ़ाया था ना, हनुमान जी वही 4 गो लड्डू तुमको दिए हैं परीक्षा फल में, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि ये तुमने मान लिया कि हनुमान जी से बात हो गई। ये सबसे बड़ी मक्कारी और नाकारी की बात है, निकम्मेपन की बात है। एक पिता इस भरोसे से मंदिर जा रहा है कि हनुमान जी की कृपा बेटे पर बरस जाए और पास हो जाए, और बेटा तो इस भाव में आ गया कि अगर हनुमान जी की कृपा बरस जाएगी तो लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन ये होता नहीं है। हनुमान जी की कृपा भी तब बरसती है जब आप पुरुषार्थवादी होते हैं, निकम्मों पर नहीं बरसा करते। लापरवाह अगर कोई आदमी है, आलसी कोई आदमी है, उस पर गुरु का भी आशीर्वाद काम नहीं करता, माता पिता का भी आशीर्वाद काम नहीं करता। आशीर्वाद भी वही फलित होता है जो आदमी पुरुषार्थी होता है, जो आदमी कर्म में विश्वास रखता है, जो आदमी अपने कर्मों को पवित्र बनाता है। तो सदगुरु संत तो कहते हैं कि जो भी आपको करना है उसको पवित्रता से करिए। आप ये मत सोचिए कि कुछ भी होगा भगवान कर देंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वहां जाकर के आप कुछ भी करेंगे, अगर कर्म को पवित्र नहीं करेंगे तो वहां किया गया कर्म या वहां चढ़ाई गई पूजा वो किसी काम की नहीं। आप मंदिर जाकर के चाहे जितना पूजा कर लीजिए, अगर आपने माता पिता में भगवान को ना देखा तो मंदिर जाना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप पड़ोसी से व्यवहार आपका सही नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा और परवरिश नहीं दे रहे हैं, सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो जितना बाल गोपाल की पूजा करिए,
चाहे जितना नंद गोपाल की पूजा करिए भगवान कृष्ण की, कुछ मिलने वाला नहीं। सदगुरु कबीर सिर्फ इस दूरी को मिटाना चाहते हैं कि आप जिस भी महापुरुष की पूजा करते हैं आप कोशिश करिए कि उस पूजा को समझिए। अगरबत्ती घुमाना पूजा नहीं है, प्रार्थना गाना पूजा नहीं है, दीप जलाना पूजा नहीं है, ये पूजा का एक छोटा सा रूप है। साहब ने कहा असली पूजा वो है जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना ले, झाड़ू लगाना को ही पूजा समझ ले, भोजन बनाने को पूजा समझ ले, दुकान पर ग्राहकों के साथ लेन देन को ही पूजा समझ ले, खेत में हल चलाना को ही पूजा समझ ले, दफ्तर में काम करना को ही पूजा समझ ले। और जो आदमी अपने एक एक कर्म को पूजा समझ लिया, साहब कहते हैं फिर आप सच में सच्चे भक्त हो गए। अगर आपने भी माता पिता के साथ बढ़िया व्यवहार किया तो आप राम हो गए। अगर आपने भाई के साथ प्रेम का व्यवहार किया तो आप भी राम भक्त हो गए। अगर भाई के साथ झगड़ा कर रहे हैं और पूजा राम की कर रहे हैं तो साहब कहते हैं फिर तुम रावण भक्त हो सकते हो, राम भक्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपका काम रावण का है, राक्षस का है, और आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं, ये गलत बात है। तो सदगुरु कबीर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सदगुरु कबीर जैसे संत बड़े अनूठे हैं, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वे तो कहते हैं ना मुझे किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, क्योंकि जब किसी से दुश्मनी ठानेंगे तो किसी से दोस्ती होगी, किसी से दोस्ती ठानेंगे तो दुश्मनी होगी। साहब कहते हैं ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई दुश्मन है, बल्कि यूं कहो ये पूरा जगत मेरा है। तो सदगुरु कबीर तो कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, ये किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो, मगन रहो। वो संपूर्ण जीवन को बड़ा ही सुंदर ढंग से सजाते हैं। वे कहते हैं कपड़ों से सजाओ घर को, पर्दों से सजाओ, पत्थर से सजाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने जीवन को संस्कारों से भी तो सजाओ, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भी तो सजाओ। बाहर की सजावट कई दिन काम आएगी, एक दिन चिता में जल जाना है, लेकिन जब मन सजा होगा तो शरीर चिता में जल भी जाएगा तो नाम लेने वाला श्रद्धा से नाम लेगा, याद करने वाला श्रद्धा से याद करेगा। अगर कर्म बढ़िया करके आप नहीं गए, पाप की कमाई करके गए, तो जो पीछे से नाम लेगा वो भी मरने के बाद भी गाली देगा। अगर गाली खाना चाहते हैं तो बेहोशी में जीवन बिताइए, नरक वाला जीवन जिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि जीते जी भी हम सुखी रहें और मरने के बाद भी लोग हमारा नाम ले बढ़िया से, तो जीवन में सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए। जो कर्म से भूल हो रही है, जो कर्मों का पाप हो रहा है, जो मन से पाप हो रहा है, उस सब से मुक्त हो जाइए।